आज का हमारा पौधा है मिर्च का पौधा। साथियों, हमारे घर परिवार में मिर्च का उपयोग किसी न किसी रूप में अवश्य ही होता है। इस कारण से हम मिर्च के पौधे को अपने छत के ऊपर जो है गमले में या ग्रो बैग में जरूर लगा लेते हैं ताकि गाड़े बगाए हमको जो है ये मिर्च मिल जाए। तो साथियों, हम लगा तो जरूर लेते हैं लेकिन हम इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाते हैं। इसको किस समय कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है, इसका भी हम ध्यान नहीं रख पाते। तथा दोस्तों, इसकी देखभाल भी हम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते। खाद कौन सी देनी है, कितने दिनों के बाद देनी है, ये सारी बातें जो है हम प्रॉपर रूप से नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से साथियों हमारे पौधे के ऊपर रोग लग जाते हैं तथा साथियों जो है फिर हम उसका उपचार भी नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, इन सारी बातों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। साथियों, मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में जो है मिर्च का जो पौधा है इसका फ्लावरिंग और फिर फ्रूटिंग टाइम होता है। तो साथियों, इस समय आपको अपने इस पौधे की देखभाल कैसे करना है, अगर आपके पौधे के ऊपर कोई रोग लगा हुआ है तो आप उससे कैसे छुटकारा पाएंगे, इन्हीं बातों को आइए सबसे पहले जान लेते हैं। साथियों, मिर्च के पौधे पर एक रोग लगता है जिससे उसकी पत्तियां देखिए इस तरीके से मुड़ जाती हैं नीचे की तरफ से, और साथियों ये जो है इस पे जो फल लगते हैं ये भी टेढ़े मेढ़े लगने लगते हैं तथा साथियों ग्रोथ इस तरीके से बिल्कुल रुक जाती है। तो आप ये गेस करके बताइए कि इस पे जो है ये कौन सा रोग लगा हुआ है। साथियों, कमेंट सेक्शन में इसकी बात आप अवश्य कीजिएगा। तो साथियों, अब मैं आपको बता भी देता हूं कि यह मरोड़िया रोग लगा हुआ है हमारे पौधे पर। हमने इसका जो है आज से जो है 10-15 दिन पहले एक उपचार किया था जिससे देखिए ये हमारा पौधा जो है कुछ ठीक हो गया है और इसमें फल भी और फूल भी आने चालू हो गए हैं। इस पौधे में देखिए फल आए हुए थे लेकिन अब इस समय फूल आना बंद हो गए हैं। हमने इस पे भी छिड़काव किया था तो हमारे ये देखिए जो फल हैं वो टेढ़े जरूर हुए हैं, लेकिन ये भी जब हम अब दोबारा उपचार करेंगे तो साथियों ये भी सही हो जाएंगे। तो साथियों, इस मरोड़िया रोग यानी कि लीफ कर्ल रोग से आप छुटकारा कैसे पाएंगे, इसके लिए आपको लेना है इस तरीके से एक तांबे का बर्तन और इसके अंदर लेना है साथियों छाछ। छाछ अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है सेमी शेड एरिया में छाया स्थान पर, ठंडा स्थान जहां पे हो, आप वहां पर इसको 7-8 दिन के लिए रख देंगे। तो साथियों ये जो है फिर तैयार हो जाएगा। तो ये हमने दोस्तों 7-8 दिन पहले इसको रख रखा था, पौधे पर इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो साथियों आइए अब हम इसको जो है कैसे देना है इसकी बात करते हैं। इसके लिए आपको एक स्प्रेयर लेना है और फिर साथियों इस जो आपने ये लिक्विड बना रखा है इसको जो है इसके अंदर इस छन्नी से छान लेना है, क्योंकि अगर इसमें कण चला गया दही का या छाछ का कोई तो जो है आपका स्प्रेयर जो है आपको परेशान करेगा। अब साथियों ये जितना हमारा लिक्विड है इतना ही हम इसमें पानी मिला देंगे इस तरीके से, और इसको मिलाने के बाद साथियों फिर हम इसको बंद करेंगे अपने स्प्रेयर को। फिर साथियों इसको जो है हम अपने रोगग्रस्त पौधे के ऊपर छिड़काव करेंगे इस तरीके से, पूरा अच्छे ढंग से इसको नहला देंगे। अब आप पूछेंगे साथियों कि इससे जो है क्या फायदा होगा, इसके अंदर क्या है ऐसा कि रोग खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो साथियों इसके अंदर कॉपर था और फिर जो है हमारा छाछ था या दही था, उससे ये कॉपर सल्फेट बन गया है। कॉपर सल्फेट जो है इस मरोड़िया रोग का बिल्कुल ही दुश्मन है, उसको बिल्कुल सही कर देता है। तो साथियों जो है इस तरीके से आप अगर अपने पौधे का जो है उपचार करेंगे तो आपका पौधा जो है मात्र 10 से 15 दिन के अंदर सही हो जाएगा और फिर आपको जो है अच्छे फल देना प्रारंभ कर देगा। तो साथियों आपके पास जितने भी पौधे हैं आप सब पर छिड़काव करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल जो रोगग्रस्त है उसी पर छिड़काव कर देंगे। तो साथियों आपको जो है सभी पौधों पर इस तरीके से छिड़काव कर देना है, क्योंकि ये रोग जो है दूसरे पौधों पर भी फैल सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथियों ये मरोड़िया रोग या लीफ कर्ल जो है आपके पौधे पर आता कैसे है, कौन सी आप गलती कर देते हैं जिसकी वजह से इस पौधे पर आ जाता है। तो साथियों इसका जो मुख्य कारण है वह है साथियों
आप अपने गमले में या ग्रो बैग में जो है पानी अधिक कर देते हैं, यानी ओवर वाटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पौधे की जड़ें हैं वो जो है निष्क्रिय हो जाती हैं, और जब निष्क्रिय हो जाती हैं तो पौधा जो है फिर रोगग्रस्त हो जाता है। पौधा अपनी पत्तियों को झुकाने लगता है, पौधा अपनी पत्तियों को टेढ़ी करने लगता है, ग्रोथ तो रुकी जाती है, फ्लावरिंग भी नहीं होती है, और साथियों जो कुछ होती है वह इस तरीके से टेढ़े टाढ़े फल मिलते हैं। साथियों, मिर्च का पौधा एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए आपको जो है इसको धूप अवश्य देना है, और 5-6 घंटे की तो धूप देना ही देना है। अगर आपने इसको छाया स्थान पे रख दिया तो साथियों फिर ये आपका पौधा जो है ना तो फ्लावरिंग करेगा ना तो फ्रूटिंग करेगा। कुछ लोगों का ये कमेंट्स भी आता है कि हमारा पौधा ना तो फ्रूट दे रहा है ना तो फल दे रहा है, बल्कि हरा भरा और घना बना हुआ है। तो साथियों केवल इसका यही कारण है कि आप जो है उसको छाया स्थान पे रखे हुए हैं। साथियों, इस पौधे को आपको पानी कब कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, इसकी बात कर लेते हैं। तो साथियों, क्योंकि पानी इसके लिए बहुत ही घातक है, इसलिए आपको पानी जब भी देना है जब आपके गमले की मिट्टी ऊपर से 1-1.5 इंच सूख जाए तब आप पानी देंगे। ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है कि ओवर वाटरिंग करने से मलेरिया रोग लग जाता है। तो साथियों इस बात का आपको ध्यान देना है, पानी बहुत कम इस्तेमाल करना है आपको इस पौधे के ऊपर। लेकिन साथियों गर्मियों का समय है, इसलिए आपको जो है पानी सुबह और शाम दोनों टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि जो है गर्मी तेज पड़ रही है और गमले का मॉइस्चर जो है बरकरार रखने के लिए आपको पानी देना भी पड़ेगा। तो आइए साथियों, अब हम इसको 1 महीने में एक बार कौन सी खाद देनी है इसकी बात करते हैं। इसके लिए साथियों आपको लेना है इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट, जो भी आपके पास है वह ले लीजिएगा। कंपोस्ट लेना जरूरी है। फिर साथियों इसको देना कैसे है, तो आप गमले की मिट्टी जिसकी सूखी हो, जिस पौधे की, आप उसकी इस तरीके से गुड़ाई कर लें, और गुड़ाई करने के बाद साथियों जो है 1 मुट्ठी अपने पौधे को जो है इस तरीके से दे देना है। और इसी के साथ इसके अंदर साथियों कोई पौधे के अंदर फंगस इत्यादि ना लगा हो, इसके लिए आपको जो है ट्राइकोडर्मा अगर आपके पास है तो ये लीजिए। फंगीसाइड के रूप में अगर आपके पास साफ पाउडर है तो वो ले सकते हैं, और ये कुछ भी नहीं है तो आप लहसुन का घोल बना करके डाल सकते हैं, या फिर खाने का सोडा भी आप डाल सकते हैं इसकी जगह पे। तो आप जो है इस तरह से, मेरे पास ये है तो मैं इसको ट्राइकोडर्मा ही 1 चम्मच डाल दिया इसमें, और फिर इसकी हम गुड़ाई कर देंगे। इस खाद को आपको महीने में 1 बार ही देना है, लेकिन हर महीने देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथियों अब आइए इसके लिए एक पावरफुल होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके अपने मिर्च के पौधे को देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। साथियों इसके लिए आपको लेना है 100 ग्राम सरसों खली, और इस 100 ग्राम सरसों खली को 1 लीटर पानी के अंदर आपको डाल देना है, और फिर उसको जो है सेमी शेड एरिया में 5 दिन के लिए रख देना है। 5 दिन के बाद आपकी खाद बन करके तैयार हो जाएगी। साथियों मैंने जो है पहले से ही अपने इस खाद को जो है बना के देखिए रख रखा है, और मैं इसी का प्रयोग अब अपने पौधे पर करने जा रहा हूँ। कैसे करना है आइए साथियों इसको देखते हैं। के लिए साथियों आपको 1 लीटर इस तरीके से पानी ले लेना है, और इस पानी में साथियों 50 ml जो है ये इस खाद को मिलाना है। ये साथियों 50 ml हो गई देखिए, और अब हम इसको जो है इसके अंदर मिला देंगे। ये हमारी खाद बन करके तैयार हो गई। इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी है, फास्फोरस भी है, और साथियों इसमें पोटेशियम है। साथियों इसके अंदर हम 2 चीज और मिलाने वाले हैं, वह है साथियों आपको लेना है इस तरीके से केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को लेना है, उसको सुखा लेना है छोटे पीस करके, फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका भी 1 चम्मच आपको इसके अंदर मिला देना है इस तरीके से। देखिए ये हमने मिला दिया। इससे क्या होगा साथियों कि इसके अंदर जो पोटेशियम है, यानी जिसको पोटास कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से साथियों आपके पौधे पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत तेज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब साथियों कैल्शियम के लिए आपको लेना है खाने वाला चूना, या फिर आप जो है इस तरीके से पाउडर फॉर्म में भी चूने को ले सकते हैं, और इसको जो है आधा चम्मच, बहुत छोटा चम्मच है, इसका जो है आधा चम्मच आप जो है इस तरीके से अपने इस खाद में मिला देंगे तो कैल्शियम की मात्रा जो है बहुत अच्छी इस पौधे के अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से साथियों जो है ये खाद और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और कैल्शियम जो है मिर्च के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है।
अब आइए साथियों, अब हम इसको कितना कितना देना है इसकी बात कर ले रहे हैं। साथियों ये हमारे पास 4 पौधे हैं और चारों पौधों में हमें देना है तो 1 लीटर ये खाद बन करके तैयार है। तो 250 ml ही जो है हम हर पौधे को इस तरीके से दे देंगे। ये 250 है बिल्कुल साथियों, नाप करके ही देना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साथियों ये आपके पौधे पर नुकसान भी कर सकती है खाद। इस तरीके से साथियों आपको जो है हर 15 दिन के बाद इस खाद को बना करके अपने पौधे पर डालना ही डालना है। तभी साथियों आपके पौधे पर, मेरे पौधों की तरह से देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है। मेरा ये पौधा सूरजमुखी वैरायटी का पौधा है। साथियों मिर्च के पौधे में जो फूल होता है उसमें नर और मादा दोनों फूल होते हैं। तो साथियों समय समय पर आपको जो है इस तरह से अपने जो फूल खिले हुए हैं इनको हल्का सा इस तरीके से हिला देंगे तो साथियों इनका पोलिनेशन हो जाएगा। और अगर थोड़ा हवा भी इनको लगती है ऐसे स्थान पे आप रखे हैं तो साथियों पोलिनेशन हो जाएगा, तो आपके पौधे पर सारे फूल जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथियों इस वीडियो में मैंने मिर्च के पौधे से संबंधित जो भी जानकारी आपके साथ शेयर किया है, आप उससे संतुष्ट हैं, आपको वह जानकारी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो साथियों मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।